बहुत बहुत शुक्रिया ताउला तारड़ साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आपके ख्याल में ये सैलाब जो है ये कुदरती आफत है या ये भारत की तरफ से आबी दहशत गर्दी है या दोनों चीज़ें हैं? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, इस दफ़ा जो मॉनसून की स्पेल्स हैं एक गैर मुतवक्के रही, क्लाउड बर्स्ट देखने में आए और बारिशों का सिलसिला अगर आप कराची में देखें तो कराची में इतना मी बरसा कि वो कराची पूरा जो है वो इनंडेट हो गया, फ्लड हो गया, अर्बन फ्लडिंग आई। तो देखिए वहां तो कोई बॉर्डर से पानी नहीं आ रहा था। तो मैं समझता हूं कि बारिशों का बहुत किरदार है और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जम्मू की तरफ से अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हुई, वहां पे जम्मू से भी पानी के रैले आए और बहुत सारे डैम से भी पानी निकला और वो यहाँ तक पहुंचा। मैं समझता हूँ कि एक ओवरऑल सूरत हाल ऐसी थी जिसके अंदर एक बारिशों का सिलसिला बढ़ जाना, क्लाउड बर्स्ट का हो जाना, जिससे एडिशनल फैक्टर्स जो थे उसकी वजह से रिवर फ्लोज बहुत बड़े हैं। और पंजाब के 3 दरिया जिसमें सतलुज है, जिसमें रावी है, जिसमें चिनाब है, इन 3 के अंदर एक फ्लडिंग की सिचुएशन पैदा हुई। रावी के अंदर जसड़ के मकाम पर, उससे आगे अब शदरा में सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मल है। इसी तरह अगर आप सतलुज को देखें तो गंडा सिंह वाला पे, कसूर वाले इलाके में पानी जो है वो फसलों में भी गया, घरों में भी गया। उससे आगे अभी तक बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब नहीं है, मगर जो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन थी वो देखने में आई हेड मराला से आगे, चिनाब के ऊपर, हेड खानकी के ऊपर 10 लाख क्यूसेक क्रॉस किया और फिर इंतज़ामिया को और मकामी हुकाम को आगे जाकर उसको ब्रीच करना पड़ा कादराबाद के लेवल पे। तो कादराबाद की जो आबादियां थी वो इनखला भी कराया गया, ब्रीच भी हुआ। अब वो पानी का फ्लो वहां पे स्ट्रेस कम हो रहा है और अगले 24 से 36 घंटे के दौरान ये हेड तरीमू पे पहुंचेगा। वहां पे भी पेशगी इतला दे दी गई है और फ्लो ऑफ वाटर को मॉनिटर भी किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक रात से पूरी इंतजामिया भी लगी हुई थी, हम भी लगे हुए थे। वजीर आजम ने भी आज एक मीटिंग की, कल भी की, वो रोजाना की बुनियादों पे अपडेट भी ले रहे थे। एनडीएमए का, पीडीएमएस के साथ भी राब्ता था और मैं समझता हूँ कि बर वक्त और पेशगी इतला से इनखला मुमकिन हुआ, जिससे 2 लाख अफराद रेस्क्यू हुए और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कैजुअल्टी कोई भी नहीं है। अच्छा तारड़ साहब, जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी है एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल साहब जो है वो अभी भी नारोवाल में है। अभी थोड़ी देर पहले भी वो उनके कुछ मैसेजेस जो हैं वो मुझे मौसूल हुए हैं। उन्होंने इस सारी सूरत हाल के बारे में एक बड़ी अहम बात की है, ज़रा वो आप भी सुन लें। मैं नारोवाल में हूँ और हमारे यहाँ तारीख का बदतरीन सैलाब का सामना है। तकरीबन 2,60,000 क्यूसेक से ज़्यादा रावी में भारत की तरफ से पानी दाखिल हुआ है, जिसने बहुत वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। और यूँ लगता है कि जैसे दानिस्ता तौर पे भारत की तरफ से पानी जमा करके और रेलों की सूरत में छोड़ा जा रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर इससे ज़्यादा तबाही हो। और ये भारत की तरफ से पानी को एक हथियार और जारियत के तौर पे इस्तेमाल करना बहुत ही काबिल मज़म्मत है। जी तारड़ साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई आप समझते हैं कि भारत की तरफ से पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर बम के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, अहसन इकबाल साहब ने एक बात की जिनकी हो सकता है उनके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हो और वो मौके पे मौजूद हैं, तो उनके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी हो और मुस्तनद ज़राए से उनके पास ये खबर हो। देखिए, मैंने जो ओवरऑल एक रेन का पैटर्न देखा और हम आज एनडीएम में भी मौजूद थे, मैं तो समझता हूँ कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश हुई है तो ऑब्वियसली जहां पे हमने अपने स्पिलवेज खोले हैं तरबेला के, मंगला के, तो वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है कि एक डैम की एक कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की, उसके बियॉन्ड फिर स्पिलवेज खोले जाते हैं। तो गैर मामूली बारिश का होना, क्लाउड बर्स्ट का होना, इस पूरे खित्ते में उस चीज ने एक इम्पैक्ट किया है, जिसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग भी हुई है और रिवराइन फ्लडिंग भी हुई है। तो ये मौसमियाती तब्दीली का एक आगे से नतीजा है और इफेक्ट है, जिसके नतीजे में ये आज हुआ है। मैं तो इस पे क्योंकि बड़ी देर से इसको फॉलो कर रहा था, मेरा इस पे ये बड़ा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है
कि मौसमियाती तब्दीली, क्लाउड बर्स्ट, गैर मामूली बारिशों का होना और ऑब्वियसली डैम्स का भर जाना, स्पिलवेज का खुलना, ये तमाम चीज़ें इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि पंजाब के कौन कौन से इलाके जो हैं वो इस सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए हैं और अभी तक वहाँ पर जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं? जी अमीर साहब, थैंक यू वेरी मच। इसमें देखिए, जो रावी का अगर आप देखें ओवरऑल, जसर से आगे शदरा पे एक मीडियम टू हाई लेवल का फ्लड था, वहाँ पे कुछ आबादियाँ ज़ेरे आब आईं। और देखिए, इसमें एक आगाही की बड़ी ज़रूरत है कि जिन सालों में सैलाब नहीं आते और अल्लाह ताला हमें महफूज रखते हैं, तो हम दरियाओं के किनारों पर, दरिया के जो एक दरियाई इलाका होता है उसमें तामीरात भी कर देते हैं, फसलें भी लगा लेते हैं और सबसे पहले वो इलाका ज़ेरे आब आता है। तो इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि बड़ी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की जाए कि दरियाई इलाके में, दरिया के किनारे कोई तामीरात ना हो, फसलें ना लगाने दी जाएं। तो ये भी एक हिकमत अमली होनी चाहिए। ठीक तो है। शदरा पे भी अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सतलुज का, जैसे मैंने कहा, गड्डा सिंह वाला का एरिया, कसूर का, पतोकी का, वो सारा एरिया जो है उसमें भी पानी आया और वहाँ पे भी एक मीडियम टू हाई लेवल का फ्लड था, जिसको इमदादी कार्रवाइयों के जरिए लोगों का इनखला मुमकिन बनाया गया। और जो आज थोड़ी डेंजरस सिचुएशन पैदा हुई वो चिनाब पे हुई, हेड खानकी के मकाम पर जो वजीराबाद है वहाँ पर, और उधर भी इनखला भी किया गया और कुछ फासला है खानकी का और कादराबाद का। तो खानकी और कादराबाद के दरमियान इंतजामिया ने ब्रीच भी किया और पानी को जो है वो एक और रास्ते से चैनल किया बाहर, जिससे उस पर स्ट्रेस कम हुआ। तो कादराबाद पे जो एक खदशा का इजहार किया जा रहा था कि खुदा ना खास्ता कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, उससे काफ़ी बचत हुई। और कादराबाद पे भी इस वक्त एज वी स्पीक 10 लाख क्यूसेक का फ्लो है, जो कि एक एक्सेप्शनली हाई फ्लो है। तो जो कादराबाद के इर्द गिर्द के इलाके हैं, खानकी के इर्द गिर्द के इलाके हैं, वजीराबाद में घरों में पानी गया है, सियालकोट वजीराबाद रोड के ऊपर जो है वो घरों में पानी गया है। इसके अलावा जो बारिशों से इफेक्ट हुआ है एरिया, वो सियालकोट का एरिया, सियालकोट शहर शामिल है, नारोवाल का एरिया बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ है। और नारोवाल में भी आपने देखा कि जो मुख्तलिफ नाले हैं उनमें भी तुगयानी आई। सियालकोट में भी नाला फलकू जो है, उसके बाद नाला एक, नाला डेक, ये सारे नालों के अंदर तुगयानी देखने में आई। जफरवाल के अंदर एक पुल टूटा। तो ये तमाम एरियाज हैं जो वनरेबल हैं, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि बर वक्त इतला की वजह से और एनडीएमए की अच्छी कोऑर्डिनेशन थी पीडीएमए के साथ, और एक कांस्टेंट वजीर आजम भी कई हफ्तों से मॉनिटर कर रहे थे, इनखला मुमकिन हुआ। और शुक्र है कि कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। मगर अभी भी गैर मामूली सूरत हाल है, जिससे मकामी इंतजामिया, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत निमट रही है। मगर जब केपी में बुनेर में ये मामला हुआ तो वजीर आजम ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि ये मेरा तेरा की बात नहीं है, हम सब एक हैं और नेशनल रिस्पॉन्स है, एक कुदरती आफत है जिससे हम सब मिल के डील करेंगे और इंशाल्लाह ताला ओवरकम करेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब, अब ये सैलाब जो है इसका पानी सिंध की तरफ बढ़ रहा है और आप देख रहे होंगे कि बहुत से जो कराची के और हैदराबाद के, लाड़काना के जो लोग हैं और ख़ास तौर पे जो सियासतदान हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि ये सैलाब अब पंजाब से होता हुआ सिंध की तरफ आ रहा है। तो इस सिलसिले में कोई कोऑर्डिनेशन है आपकी सिंध हुकूमत के साथ और बाकी जो हुकूमती इदारे हैं, और कि जब ये पानी सिंध में दाखिल होगा तो इसका सैलाब का मुकाबला कैसे करना है? जी, बहुत अहम सवाल है। मुझे ये इत्मीनान है कहते हुए कि वज़ीर आज़म के तमाम जायज़ा इजलासों के अंदर, तमाम तर मीटिंग्स के अंदर चीफ सेक्रेटरी सिंध जो थे वो मौजूद थे, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे मुतलका मौजूद थे और उनसे भी मुकम्मल कोऑर्डिनेशन रही है वफाकी हुकूमत की। तो अभी तक जो दरियाए सिंध का बहाव है वो मामूल के मुताबिक है, और जो पीछे से पानी आ रहा है वो चश्मा के ऊपर हो, वो कालाबाग के ऊपर हो और वहां से आगे सिंध की तरफ हो, वो अभी तक बहाव उसका नॉर्मल है। और ये जब बाकी दरियाओं का पानी भी इकट्ठा होकर आगे इंडस में जाता है तो तवक्को ये की जा रही है, क्योंकि पीछे से उसका फ्लो नॉर्मल है, तो अल्लाह ताला खैर रखें, अभी तक कोई ऐसा खतरा लाहक नहीं है। ये जब त्रिमू पहुंचेगा, त्रिमू से आगे जाएगा, तो वो सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। अभी उसमें 24 से 36 घंटे लगेंगे त्रिमू तक पहुंचने और आगे जाते हुए। तो क्योंकि पीछे से कालाबाग और चश्मा का बहाव बिल्कुल मामूल के मुताबिक है,
तो मैं समझता हूं कि अभी तक कोई इस तरह की खतरनाक सूरत हाल सिंध के हवाले से अभी डेवलप नहीं हुई, मगर लम्हा ब लम्हा हम अपडेटेड हैं सिचुएशन पे, मॉनिटर किया जा रहा है तमाम तर फ्लोज को। तो ऐसा कोई मामला अगर हुआ तो इसकी पेशगी इतला भी दी जाएगी और बर वक्त जो है वो इनखला को भी मुमकिन बनाया जाएगा जैसे ही कोई ऐसी इतला आती है। फिलहाल अभी तक जो फ्लोज हैं उसके मुताबिक अभी खतरे की बात नहीं है।